यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय और 15 से 16-17 आयत तक मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 से 17 आयत तक पढ़ना चाहते हैं। यहां पे लिखा है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। अगर संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय के अंदर और यहाँ पे 15, 16, 17 आयत में ऐसे लिखा है, ये 2024 का आखिरी संदेश इस साल का होगा और हमको ये समझना है कि हम वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तभी हम जय को पाएंगे संसार के ऊपर। और संसार पे हम जय कैसे पाएंगे? परमेश्वर का वचन ही है कि मुझे और आपको ताकि विजय दे सकता है। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जाएगा तब तक मैं और आप जय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया, इस सृष्टि में आया, इस संसार में पैदा हुआ, लेकिन वो जय पाया वही व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन का महत्व दिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ा, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चले, तभी उनको परमेश्वर ने उनको जय दिया। जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस दुनिया में आए तो उन्होंने परमेश्वर के वचन का महत्व दिया। महत्व देने से ही शैतान की हर उसकी युक्तियों पर मेरे यीशु मसीह ने जय पाया। जब मेरे पिताजी को सामने भी शैतान ने परीक्षा लेकर आए, लेकिन बस मेरा यीशु ऐसे बोलते थे, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, बस इतना ही बोलते और शैतान वहां से भाग जाता। तो प्रिय, मुझे और आपको यह समझना है कि वचन में लिखा है, तुम न तो संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। मुझे और आप, हम संसार में रहते हैं, सही बात, लेकिन हम संसार की वस्तुओं और संसार के यहां लिखा है, तुम न संसार से न संसार की वस्तु से प्रेम रखो। लेकिन शैतान ने मुझे और आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम में डाल दिया कि हम लोग संसार में बढ़ना चाहते हैं, संसार में फेमस होना चाहते हैं, संसार में हर चीज करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है, तुम संसार में रहो लेकिन संसार जैसा मत बनो, क्योंकि मेरा और आपका जन्म, मेरा और आपका पापा बनाने वाला वो अद्भुत और युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारे जीवन में हम संसार में रहते हैं, कई सारी अभिलाषाएं आएगी, कई सारी संसार की बातें आएगी, कई बार संसार जैसा सोच आएगा, जैसे संसार लोग सोचते हैं वैसे मैं और आप भी वही बातों में हम चलेंगे। लेकिन बाइबल में ऐसे लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि तुम न तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है वो यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति दो नावों में पैर नहीं रख सकता है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है, या संसार का तो संसार का होना है, या परमेश्वर का है तो हमें परमेश्वर के लिए जीना है। परमेश्वर के लिए आए हो, परमेश्वर में आगे बढ़ो। आप एक निर्णय लीजिए, हम 2024 छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं 2025 हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए 2 दिन के बाद हम उसमें कदम रखने जाएंगे। लेकिन मुझे और आपको समझना है, क्या मैं और आप संसार की चीजों में तो नहीं है लुप्त? क्या मैं और आप संसार जैसा तो नहीं सोच रहे हैं? इन चीजों से बाहर निकलना है। हमको
अलग परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने अलग बनाया है। परमेश्वर ने मुझ और आपकी जो सृष्टि हुआ है अद्भुत तरीके से हुआ है, और मेरा और आपका जाने का तरीका अलग है, मेरा और आपका रहने का भी जगह अलग है, मेरा और आपका पिता बनाने वाला भी अलग है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। आपके पास जो बाइबल है, आपके पास जो पवित्र शास्त्र है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपको ये जीवन जीने के कला सीखने के लिए परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। आपको संसार से कैसे बचना है, आपको संसार के रीति रिवाजों से कैसे बचना है। संसार जैसा मैं और आप नहीं बनेंगे। इसीलिए कई बार मेरे खिलाफ में, आपके खिलाफ में लोग इसीलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो संसार के हैं, हम परमेश्वर के हैं। इसीलिए संसार के लोग हमको अटैक करते हैं, लेकिन हमको डरने की बात नहीं है, क्योंकि संसार का लोग, संसार की वस्तुएं संसार तक सीमित रहेगा, लेकिन मुझे और आपको जो बनाने वाला स्वर्गीय पिता है, अनंत काल का पिता है, और हमारा जो चलना है लंबा चलना है। इसीलिए हमारे खिलाफ में कई बार आक्रमण होते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है 16 आयत में, जैसे अगर हम संसार की वस्तुओं से हम प्रेम रखते हैं तो वचन में ऐसे लिखा है वहां पे पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगर मैं और आप, हमारा एक ही फोकस है, हम संसार में बढ़ना, संसार के कामों के अनुसार चलना, संसार के रीति रिवाज, एक दिन आएगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है वो पिता का प्रेम नहीं है, उसमें कोई भी फायदा नहीं है, इसमें कोई भी हमको पापों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमको यह समझना है। हालेलुया। अगर जितने लोग आज संसार में फंसे हुए, उनको कोई न कोई समस्या तो है, संसार में फेमस हुए होंगे, संसार में बढ़ने गए, लेकिन उनके जीवन में अनंत जीवन नहीं है, उनका पापों का क्षमा नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कम से कम हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमारे लिए पापों की क्षमा है, हमारे लिए उद्धार का मार्ग है, मेरे लिए आपके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग है, मेरे लिए आपके लिए एक ठिकाना है, मेरे लिए आपके लिए एक पिता है, मेरे लिए आपके लिए एक मकान है, मेरे लिए आपके लिए एक स्वर्ग है। वो मेरे यीशु मसीह ने स्वर्ग में बनाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपको डरने की बात नहीं है, आपको आगे बढ़ने की बात है, आपको सोचने की बात है, आपको समझने की बात है। इन दिनों में मुझे और आपको ये समझना है कि मेरा पिता कौन है, मेरा बनाने वाला कौन है, मुझे रचने वाला कौन है। मुझे एक दिन इस संसार को छोड़कर मैं जाऊंगा तो मेरा घर कैसा होगा वो सोचना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि, वचन में ऐसे लिखा है कि ये दुनिया का डेरा सरी का एक दिन गिराया जाएगा। मेरा शरीर है, आपका शरीर है, एक दिन गिराया दिया जाएगा। आपका जो मकान है हाथों से ये बनाया हुआ है, अच्छा भवन का निर्माण किया है, आप अच्छा नींव डाल के बना रहे हो, बड़ा बड़ा महंगा महंगा सलिया डाल के बना रहे हो, लेकिन जब मेरा यीशु आएगा शायद आपका 16 mm 20 mm या 30 mm भी लिए रहने वाले नहीं है, सब उधेड़ दिए जाएंगे। हालेलुया।